माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का चैप्टर 3 है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर का प्रश्नावली 3.1 शुरू से अंत तक बताएंगे। आज प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। इसका वायु वर्तमान नहीं दिया हुआ है, इसलिए x मान है। उसके पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु इक्वल टू x माइनस 7 वर्ष। वर्ष पूर्व पुत्री की आयु इक्वल टू y माइनस 7 वर्ष। ठीक है। अब प्रश्नानुसार x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7। अब देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए आफ्ताब का आयु और पुत्री का आयु पता नहीं था, इसलिए इसका x माने। अब 7 वर्ष पूर्व इसलिए 7 से इसको x यहाँ माइनस किए। देखिए यहाँ पे पूर्व मतलब पहले, उसके बाद 7 गुनी। देखिए 7 गुनी दे रहा है, इसलिए इसको 7 से गुना करेंगे यहाँ पे 7 गुनी। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू यहाँ पे 7y हो जाएगा। ऐसे ऐसे इंटू होगा तो कितना होगा 749। यह x है, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 7y माइनस 49। ये माइनस में तो इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इसको इधर ले आएंगे, x प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में। अब 49 में प्लस 7 चल जाएगा तो कितना बचेगा 42।
ये इक्वेशन 1 मानेंगे इसको। फिर तीन वर्ष बाद आफ्ताब की आयु इक्वल टू x प्लस 3 वर्ष। तीन वर्ष बाद पुत्री की आयु इक्वल टू y प्लस 3 वर्ष। फिर प्रश्नानुसार x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3 इंटू 3। देखिए अब यहाँ पे 3 गुना इसलिए किए हैं, अब से 3 वर्ष बाद उससे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। 3 गुनी बोल रहा है इसलिए इधर 3 गुनी किए हैं, पुत्री का आयु में 3 गुना करना बोला इसलिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 3y, ऐसे इंटू करेंगे तो कितना होगा 9। देखिए x है, ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में 3y, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 9 में 3 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 में क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 42 है, ये लिखेंगे। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये वाला x इधर करेंगे, प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में माइनस है तो माइनस का कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 42 हो जाएगा, यहाँ प्लस x हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 42 है, उसको माइनस x से आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। और y इक्वल टू 42 प्लस x, और यहाँ पे y जो 7 था सो इधर इसको कर देंगे। देखिए x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर y इक्वल टू 42
प्लस एक्स का मान 0 रखते हैं और फिर यहाँ 7 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स में 0 जोड़ेंगे तो 42 आएगा और 7 7 छक 42 कितना बार में कट रहा है? 6 बार में कट रहा है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई इस प्रकार से बॉक्स बना लेना है। अब देखिए एक्स का मान क्या लिए थे? 0 लिए थे और वाई का मान क्या निकला? 6 निकला। तो इस तरह लिखेंगे, वाई का मान 6 आया तो 6 लिखेंगे, एक्स का मान 0 लिए थे 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स का मान जो लेंगे जो कट जाना चाहिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ 3 नहीं लेंगे, इसमें फिर से लेंगे तो 7 लेंगे, क्योंकि इसे ऐड करेंगे और इससे 7 से पूरा कट जाएगा, इसे कटना चाहिए। अब देखिए एक्स का मान 7 रखने पर एक्स का मान 7 रखने पर देखिए वाई है प्लस 42 था और यहाँ पे एक्स था और फिर 7 था। अब यहाँ पे एक्स का मान 7 रख रहे हैं, 42 प्लस एक्स का मान के जहाँ पर 7 रख रहे हैं और यहाँ 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 8 9 49 आएगा बाई 7। अब इसे कटेंगे, कितना बार में कट रहा है? 7 7 49 7 बार में। तो देखिए यहाँ पे एक्स का मान कितना लिए थे? 7 लिए थे और इसका सॉल्व करने के बाद कितना वाई का मान निकला? 7 निकला। तो 7 लिखेंगे। अब देखिए एक्स का मान 14 रखने पर देखिए वाई है 42 था प्लस एक्स इक्वल टू 7 10 42 और यहाँ पे एक्स का मान के जहाँ पे 14 रख रहे हैं। देखिए इसको ऐड करेंगे, कितना होगा? 4 4 और 2 6 7 5 4 और 1 5। अब देखिए इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 7 8 56 8 बार में कट जाएगा। एक्स का मान कितना लिए थे? 14 लिए थे और इसको सॉल्व करने के बाद वाई का मान कितना निकला? 8 निकला। तो 8 लिखेंगे। अब फिर समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे इसी प्रकार। समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 यहाँ पे क्या निकाले थे? x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो यही लिखेंगे यहाँ पे x 3y इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x है इधर 6 है, इधर भेज देंगे इसको तो प्लस में चल जाएगा 3y। देखिए ये हो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे x y का मान y का मान y का मान 0 रखने पर x इक्वल टू 6 3y है। यहाँ पे y के जहाँ पे 0 मान रखेंगे 6
6 3 इंटू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए 0 से 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसका y का x का मान कितना आया 6 आया। तो यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। x y, देखिए y का मान 0 लिए थे, यहाँ 0 लिखे, और x का मान कितना आया 6 आया, तो 6 लिखेंगे। y का मान 1 रखने पर देखिए x है 6 प्लस 3y है, तो यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस में होगा, यहाँ पे y के जहाँ पर 1 रख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 इंटू 3 इंटू 1 3। अब इसको 6 प्लस 3 कितना होगा 9। देखिए x का मान 9 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान 9, और यहाँ y का मान कितना रखे थे 1 रखे थे, 1 लिखेंगे। इस तरह इसको 3 बॉक्स यहाँ बनाना है, 1 2 3 बॉक्स बनाना है और 3 ठो फिल करना है। अब देखिए फिर y का मान 2 रखने पर, अब y का मान 2 रख रहे हैं, x इक्वल टू 6 प्लस 3 y है, 6 प्लस y का मान 2 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 का 3 6, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। देखिए y का मान कितना लिए थे 2 लिए थे, और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया 12। अब इसको ग्राफ में सॉल्व बनाना है। देखिए इस तरह लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं, y एक्सिस। इसको यहाँ पे 0 ओरिएंट रहता है 0, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। इसको जानते इधर रहता है तो क्या रहता है माइनस में 1 -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2। इस प्रकार से जब भी ग्राफ बनाएंगे तो पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं, पेन से बनाएंगे तो गलती हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए x को 0 लेना है और y को 6 लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये x लाइन है, यहाँ पे y को 6 लेना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x 0 y 6। ठीक है, अब देखिए x 7 और y भी 7 लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन जाएगा सीधे
यहाँ पे देखिए x 7 है और y भी 7 है। देखिए y 7 है और x भी 7 है। 7 इस तरह लेंगे। और फिर भी देखिए यहाँ पे x 14 है, यहाँ 14 लेंगे और y 8 लेंगे। y 8। देखिए यहाँ पे x 14 है और y 8 है। इस प्रकार से अब इस प्रकार से लाइन मिला देंगे। ये तीनों बिंदु टच होना चाहिए, टच नहीं रहेगा तो फिर गलत बन जाएगा। देखिए टच हो गया इस तरह से। इस प्रकार से एरो दे देंगे। अभी कौन समीकरण से निकला था? समीकरण 1। देखिए ये वाला समीकरण यहाँ से, यहाँ पे देखिए गलती थोड़ा सा हो गया है। समीकरण 1 से होगा, 1 होगा यहाँ पे समीकरण 1 से। तो यहीं पे यहाँ पे समीकरण लिखना है ये वाला, x -7y = -42। ठीक है। अब देखिए इसको फिर लिखना पड़ेगा, ये वाला जिस तरह ये बनाए उस प्रकार इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे y 0 लेंगे और x 6 लेंगे। y को हम 0 लेंगे और x 6 लेंगे। x 6 y 0। फिर 1 लेंगे x, y 1 लेंगे और x 9 लेंगे। y 9 लेंगे और x y मतलब 1 लेंगे और x 9 लेंगे। तो देखिए x 9 और y 1। फिर देखिए यहाँ पे y 2 लेंगे और x 12 लेंगे। देखिए y 2 है और x 12 है। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से रख के और इस प्रकार से खींच देंगे। यहाँ पे क्या था, x 9 है और y 1 है। यहाँ पे x 12 है, y 2 है। देखिए आगे यहाँ पे x वाला सिंबल रखा जाता है, इसलिए आगे x वाला ये लिखना है इधर। इस तरह से नहीं कि 12 यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ लिख देंगे, इस तरह से गलती हो जाएगा। इसको एरो दे देंगे इस तरह से। अब एक कौन समीकरण से आया था, समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 में क्या था, x - 3y = 6 है, तो 6 लिखेंगे। ये देखिए ये पूरा ग्राफ बन गया। इस प्रकार से बनाना है। देखिए दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्रिकेट मानांक लिखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। माना कि एक बल्ले का मूल्य इक्वल टू x रुपए है, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण निम्न होगा। देखिए यहाँ पे 3x प्लस 6y देखिए यहाँ पे बल्ले 3 बल्ले और 6 गेंद, इसलिए लिखे 3 बल्ले 6 गेंद और 3900 रुपये में खरीदा, वही लिख रहे हैं। 3x 6 बल्ले 3900। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कॉमन लिया रहा है तो कॉमन लेंगे x। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 3 का 3x 3 का 6y इक्वल टू 3900। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 3903। देखिए एक बार में 3 3 दूनी 3 तिया 9 0 कट गया। देखिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 1300 आया। इसको समीकरण 1 लेंगे और x प्लस 3y इक्वल टू 1300 समीकरण 2 लेंगे। 3y लिए इसलिए कि बाद में उसी प्रकार यहाँ देखिए 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे, बाद में उसी एक बल्ले एक और बल्ले तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदे। देखिए एक बल्ला के जगह पे x लिए और 3 बल्ला के जगह पे 3y लिए, 3y लिए 3900। इसको समीकरण 2 बनाए। अब ग्राफ ये रूप में ग्राफीय रूप में सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से x प्लस 2y इक्वल टू 1300। हम देखिए यहाँ पे x को 2y
एक्स को इधर भेज देंगे, कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा एक्स, और वाई को इधर भेज देंगे 1300। देखिए ये सॉल्व हो गया। अब इसको रखेंगे एक्स का मान इस तरह से, ठीक है। एक्स का मान 0 रखने पर, देखिए यहाँ पे एक्स का मान 0 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये 2 छक 12, 2 पचे 10, 0 कट गया, कितना 600, वाई का मान 650, और एक्स का मान कितना रखे थे 0, तो 0 लिखेंगे। इसी प्रकार फिर एक्स का मान 100 रखने पर, y इक्वल टू 1300, यहाँ पे x का मान 100 रखने पर कितना बचेगा, 1200 बचेगा, यहाँ 2 है, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 600 आया, तो y का मान कितना आया 600, और x का मान कितना रखे थे 100, तो 100 लिखेंगे। इसी प्रकार x का मान 200 रखने पर, ठीक है, y इक्वल टू 1300 माइनस 200 इक्वल टू 2, इसको कितना बचेगा यहाँ पे 1100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, 0 कट जाएगा, कितना आएगा 550। यहाँ पे x का जहाँ पर कितना मान रखे थे 200, 200 लिखेंगे। समीकरण 2 से, देखिए यहाँ पे समीकरण 2, x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है, यही लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, अब फिर से सॉल्व करते हैं, 3y इक्वल टू 1300, एक्स इधर था, एक्स इधर भेज दिए, माइनस में चल गया, और y को इधर फिर कर देंगे 1300 माइनस एक्स, इंटू में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए x का मान फिर से रखेंगे और सॉल्व करेंगे, x का मान 100 रखने पर, इस तरह से बॉक्स बना लेना है यहाँ पे, x है y है, ठीक है, बॉक्स बना लेना है।
एक्स का मान 100 रखने पर वाई इक्वल टू 1300 माइनस 100 बाई 3। देखिए इसको सोल्व माइनस करेंगे तो यहाँ 1200 बचेगा, 3 चक 1200 400 आएगा। तो देखिए एक्स का मान कितना रखे थे 100, तो 100 लिखेंगे, और यहाँ पे कट वाई का मान कितना सॉल्व करने के बाद कितना आया 400, तो 400 लिखेंगे। अब देखिए एक्स का मान 400 रखने पर, एक्स का मान 400 रखने पर 1300 माइनस 400 इक्वल टू 3। देखिए 400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 900 बचेगा, और 3 से कट रहा है, 3 3 या 9 होता है, 300 बचेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 400, एक्स का मान 400 लिखे थे, और वाई का मान सॉल्व करने के बाद कितना है 300, 300 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक्स का मान 700 रखने पर वाई इक्वल टू 1300 माइनस 700 इक्वल टू 3। देखिए 700 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 600 बचेगा, और 3 काट देंगे, कितना बार 3 का 3 6, 200 बचता है। तो देखिए वाई का मान कितना आया 200, और एक्स का मान कितना है 700 रखे थे 700। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्व हो गया। अब ग्राफ में बनाएंगे। देखिए पेज है, ग्राफ कॉपी इस तरह रहता है। जब भी ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, मतलब पेंसिल से ही बनाएंगे, पेन से कभी नहीं बनाना है। पेन से बनाएंगे तो गलती बन जाएगा, फिर मिटा नहीं पाएंगे इसे, इसलिए। और एग्जाम में भी पेंसिल से ही बनाइएगा, पेन से एग्जाम में बनाइएगा नंबर नहीं मिलेगा। तो 0 लेंगे, सौ 100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 इतने लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 100 लेना है, 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 बस। एक्स एक्स बोलते हैं इसको, वाई बोलते हैं, और इसको वाई डैश बोलते हैं, और इसको एक्स डैश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाला बनाते आगे। देखिए एक्स 0 लेना है, तो एक्स 0 लेंगे, और वाई इक्वल टू 650।
तो y यहाँ पे है और 650 लेने बोल रहा है। y 650 लेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, देखिए पॉइंट दिए, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं x 0 है, y 650, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए x 100 लेना है और y 600 लेना है, यहाँ पे आएगा, बिंदु देंगे। अब यहाँ पे देखिए 200 लेना है y और यहाँ 550 लेना है, 550 यहाँ पे आएगा, y कितना है 200 और यहाँ 550। अब इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। यहाँ पे देखिए कितना था, x 100 है और y कितना है 600। ये लिखने नहीं भूलना है, नहीं लिखने से भूलिएगा तो नंबर काट लेगा। यहाँ समीकरण कौन कौन सा था, x + 2y = 1300, ठीक है। देखिए ये वाला सॉल्व हो गया यहाँ पे, इसे देखिए यहाँ पे x 0 था तो x 0 लिए, y 650 था 650 लिए, और यहाँ 100 है x 100 लिए, y 600 है 600 लिए, यहाँ पे 200 है x 200 लिए और y 200 550 है 550 लिए। समीकरण 1 से लिए इसको सॉल्व करके निकाले थे, समीकरण 1 यहाँ लिखे, देखिए समीकरण 1 से सॉल्व किए थे, समीकरण 1 लिखे हैं ये वाला। अब देखिए इसको सॉल्व, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 वाला, आगे देखिए x 100 है तो x 100 लेंगे और y कितना है 400, इस पॉइंट पे आया, x 100 है और y 400 है, ठीक है। अब फिर से देखिए यहाँ पे y x 400 है और y 300 है, x है 400 और y 300, x 400 और y 300, यहाँ पे आएगा, देखिए x 400 है और y 300 है, x 400 है y 300 है। फिर यहाँ पे देखिए x 700 है और y 200 है, तो x 700 लेंगे और y 200, x 700 और y 200। अब देखिए तीनों लाइन को मिला देंगे, इस तरह से एरो दे देंगे। ये समीकरण कितना था, 2 था, तो समीकरण 2 लिखेंगे यहाँ पे। देखिए समीकरण 2 से ये वाला है समीकरण, यहाँ 2 x + 3y = 1300, ठीक है। अब ये देखिए पूरा सॉल्व हो गया, इसी प्रकार सॉल्व करना है। देखिए तीसरा प्रश्न है,
2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 तथा था। तीसरा प्रश्न है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है माना कि 1 kg सेब का मूल्य इक्वल टू x रुपये और x रुपये है और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है। अतः बीज गणितीय रूप में समीकरण निम्न है होगा। हम देखिए 2x प्लस y इक्वल टू 160 समीकरण 1। देखिए 2 kg सेब था इसलिए 2 kg लिखे, x लिए और 1 kg अंगूर है तो एक y लिए और मूल्य 160 है 160 लिए, इसको समीकरण 1 माने। इसी प्रकार 4x, देखिए 4 kg यहाँ पे फिर से 4 kg सेब और 2 kg अंगूर को 4 kg सेब को x मानेंगे 4x प्लस 2 kg अंगूर का 2y इक्वल टू 300 समीकरण 2। ठीक है, और समीकरण 1 से ग्राफीय रूप में समीकरण 1 से ये 2x प्लस y इक्वल टू 160 समीकरण 1 है। देखिए 2x, इसको y को इधर भेजेंगे तो 160 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, और x है 160 माइनस y, और इंटू में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए x का मान सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे बारी बारी रखेंगे x का मान, y का मान रखेंगे। y का मान 0 रखने पर y का मान 0 रखने पर
एक्स इक्वल टू 160 प्लस वाई टू 160 में वाई का मान 0 रखने पर देखिए 2 8 16 80 आ रहा है। यहाँ पे इस तरह बॉक्स बना लेंगे। एक बॉक्स, 2 बॉक्स बन गया, एक तो बॉक्स इधर और बनाएंगे। एक्स वाई है, एक्स का मान कितना, वाई का मान कितना लिए थे 0 लिए थे, वाई का मान 0 और एक्स का मान कितना है 80, तो 80 लिखेंगे। अब x का मान 20 रखने पर y का मान 20 रखने पर 60 है और y का मान 20 रख रहे हैं, कितना बचेगा 140 बचेगा, 2 सत्ती 14 70 आया। x का मान कितना आया 70 और y का मान कितना रखे थे 20, तो 20 लिखेंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे y का मान 40 रखने पर 160 है में 40 रख रहे हैं, कितना आएगा 12 2 छक 12 60 आया। तो x का मान कितना आया 60 और y के जगह पर कितना मान रखे थे 40, तो 40 लिखें। अभी सोल्व हो गया। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में क्या है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 है। समीकरण 2 इसको लिखते हैं 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4x प्लस 300 माइनस 2y को इधर कर दिए। अब x का इक्वल टू 300 माइनस 2y, और ये गुना में था इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। y का मान 0 रखने पर 300 है, 0 रखने पर 4 है। 300 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा, और जिससे भागा देंगे कितना बचेगा देखिए 4 सत्ते 28, 7 बार में 28, 29 30 20 बचेगा, 4 5 20 कट जाएगा। यहाँ आप कितना है पे लिंक बॉक्स बना देते हैं। x है y है, x का मान कितना आया 75, और यहाँ पे y के जहाँ पे क्या रखे थे 0 0 लिखेंगे। फिर से y का मान
y का मान 10 रखने पर x है 300, दस रखने पर 300 इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा और 4, इसको सॉल्व करेंगे 300 में 20 चल जाएगा, कितना बचेगा 280 और 4 4 सत्ते 28, 70 आएगा। तो x का मान कितना है 70 और y का मान कितना रखे थे 10, तो 10 लिखेंगे। अब फिर इसी प्रकार y का मान 20 रखने पर 300 इंटू 20 रखने पर देखिए 300 है और यहाँ इसे इंटू करेंगे तो 40 आएगा, 20 का 20 दूनी 40, इसको सॉल्व करेंगे 300 में 40 चल जाएगा, कितना बचेगा 260। अब देखिए कट रहा है, 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, 24 24 25 26, 2 आया तो 20, 4 5 20 कट रहा है 65 बार में। तो x का मान कितना है 65 और y का मान कितना है, y का मान रखे थे 20, तो 20 लिखेंगे। चलिए अब ग्राफ में सॉल्व करते हैं इसको, इसे x लेंगे, इसे y लिखेंगे, इधर y डैश, इधर x डैश, यहाँ पे 0 है, इधर नहीं लिखेंगे चलेगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से सॉल्व किए थे तो 80 आया था, 70, तो यही लिखे करेंगे ग्राफ में। तो x का मान 80 है, तो x का मान यहाँ पे 80 लेंगे और y का मान 0 है तो 0 रहेगा, ठीक है। फिर x का मान 70 है, x का मान 70 है और y का मान 20 है। फिर यहाँ पे देखिए x का मान 70 है और y का मान 20 है, 20 लिख दिए। फिर देखिए x का मान 60 है और y का मान 40 है, x का मान 60 है और y का मान 40 है। इस तरह से लाइन मिला देंगे। ये समीकरण 1 से था, तो समीकरण 1 में क्या है 2x प्लस y इक्वल टू 160, ठीक है। अब देखिए फिर समीकरण 2 से x का मान 75 है और y का मान 0 है, यहाँ पे आएगा x का मान 75 और y का मान 0। x का मान फिर 70 है और y का मान 10 है। फिर x का मान 65 है और y का मान 20 है।
देखिए इस एरो को यहाँ पे लिख देते हैं। x का मान 75 और y का मान 0। फिर x का मान यहाँ पे 70 है और y का मान 10 है, 10 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए x का मान 65 है और यहाँ y का मान 20 है। हो गया। अब ये समीकरण 2 था। 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ठीक है, हो गया। बस इसी प्रकार सॉल्व करना था। सॉल्व हो गया है, देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।